नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे सभी बच्चों को। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम जबरदस्त, एकदम बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और एकदम शानदार तरीके से आप लोगों की हेल्थ भी होगी और स्वास्थ्य भी होगा। तो जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे और करते हैं हम लोग फिर क्लास को शुरू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। राम राम जी भाई, नमस्कार सभी बच्चों को, राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। चलिए भाई आ जाइए। जियो की क्लास ओवर नहीं हुई है अभी। अच्छा, 5 मिनट लेट चालू करेंगे, करना करा प्लीज। ठीक है बेटा, बिल्कुल। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है अभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक आप बिल्कुल कंप्लीट करिए अपनी ज्योग्राफी की क्लास को, ठीक है। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी हो गई है एंड। आ जाइए, अब शुरू कर देते हैं आपकी बायोलॉजी की क्लास। तो बढ़िया से जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग अपनी क्लास को कर रहे हैं शुरू। ठीक है बच्चों, चलो। तो भाई बहुत से अच्छे से सारे बच्चे मुझे अब दिख रहे हैं। चलो, लगभग जो भी बच्चे रहते हैं क्लास में ऑलमोस्ट आ गई है वो संख्या। चलिए तो भाई करते हैं अब हम क्लास को शुरू। तो कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण के बारे में। और पोषण वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा रही थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो कि 3 तरीके के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हमने मोनोसेकेराइड भी पढ़ लिए थे। ग्लूकोज हो गया आपका, फ्रक्टोज हो गया, और आप लोगों का हो जाता है गैलेक्टोज। ये तीनों एग्जाम्पल थे मोनोसेकेराइड के। फिर हमने पढ़े थे डाइसेकेराइड, जिसमें आपने सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड को। तो आ जाइए, हेडिंग डाल दीजिए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए भाई, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बच्चों, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ना, ये आप लोगों के शर्करा के 2 से 10 अणु के बाद जितने भी आते हैं, 10 से अधिक। क्योंकि कल मैंने आपको डाइसेकेराइड पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि 2 से 10 जब भी शर्करा के मॉलिक्यूल हो, उनको आप डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड बोलते हो, है ना। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड की, तो लिख लीजिएगा ये शर्करा के 10 से अधिक, ठीक है, 10 से अधिक अणु होते हैं। तो बेटा याद रखना, ये क्या है? 10 से अधिक अणु होते हैं। ये शर्करा के 10 से अधिक अणु होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या होते हैं भाई? 10 से अधिक अणु होते हैं। तो लिख लीजिएगा, दीज आर मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। तो ये शुगर के बेटा 10 से अधिक अणु होते हैं। भाई एक है तो मोनोसेकेराइड, 2 से 10 हैं तो डाई या ओलिगोसेकेराइड, 10 से ज्यादा हैं तो उनको बोल दो पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इनके टेस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, इनके स्वाद के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इनका स्वाद भी थोड़ा अलग होता है। जैसे हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड पढ़े थे, दोनों के दोनों स्वाद में मिठे थे, मिठे, है ना। मीठे, इमली से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क, गुड़ से मीठा होगा भाई, गुड़ होता है ना मीठा। तो ये कैसे थे? दोनों के दोनों मीठे, लेकिन ये होते हैं टेस्टलेस, कोई टेस्ट इनका नहीं होता, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई? टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? स्वादहीन।
ये होते हैं प्यारे बच्चों टेस्टलेस, स्वादहीन। ठीक है, स्वादहीन होते हैं ये। बाकी इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट आपको पूछ ले कि भाई ये वाटर के साथ क्या रिएक्शन देते हैं, जल के साथ क्या रिएक्शन देंगे। तो जब आप इनको पानी में डालोगे जैसे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, पानी में घुलेंगे ही नहीं। जैसे आपने मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड को पढ़ा था, वो पानी में घुल जाते थे, लेकिन ये पानी में घुलते ही नहीं है। तो लिख लीजिएगा जल में अघुलनशील। जल में क्या होते हैं बच्चे, अघुलनशील होते हैं, घुलते ही नहीं है पानी के अंदर, जैसे हैं वैसे ही बैठे रहते हैं। इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते ही नहीं है, इनसॉल्यूबल। ठीक है, अब आ जाएगी बात एग्जाम्पल की। तो सुनते चलो, चीजों को लिखते चलो, ठीक है, कमेंट्स कम करो और पढ़ते चलो चीजों को। चलो विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाओ बेटा। अब उदाहरण की बात कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करते हैं तो बेटा पॉलीसेकेराइड के हैं बड़े सारे उदाहरण। मैडम जी बड़े सारे, हाँ, इसके लगभग 4-5 एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ने हैं। हिमाचल से है, मैं हिमाचल से कहाँ हूँ भैया, मेरा तो मन कर रहा है बर्फ में घूमने का, शायद अभी बर्फ ही नहीं गिरी वहाँ हिमाचल में। तो आपका बैच कंप्लीट करवाऊँ और घूम के आऊँ थोड़ा सा है हिमाचल में। चलो आ जाओ बेटा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। आ जाओ उदाहरण लिख लो अब भाई। एग्जाम्पल वैसे तो सही लिख रहा है, आपको दिखना तो चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे पॉलीसेकेराइड के, तो पहले नंबर पर लिखोगे बेटा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या लिखोगे भाई, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मैंने आपको जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां भी बताया था। क्या बताया था सेल्यूलोज के बारे में, कि बेटा पादपों की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। याददाश्त वापस आ गई, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो जो प्लांट होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, आप बताओगे, सेल्यूलोज की। तो लिख लीजिएगा सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों का। तो सेल्यूलोज क्या होता है, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड। आ जाओ सेकंड एग्जांपल की बात करें, दैट इज काइटिन बेटा। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं तो काइटिन, ये बहुत आ रहा है आजकल एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है आपके एसएससी जीडी में काइटिन के बारे में। तो काइटिन क्या है बेटा, ये भी पढ़ाया था मैंने। जो कवक होते हैं, कवक जैसे मशरूम होता है ना, इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। तो लिख लीजिएगा कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। ये पॉइंट भी आपने नोट कर लिया, पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर से रिवाइज हो गई बात, कोई बात नहीं, समझ में आ गई। तो लिख ली गई सेल वॉल ऑफ फंगस, सेल वॉल ऑफ फंगस मेड अप ऑफ काइटिन। तो जो काइटिन होता है इसी से मिलकर बनी होती है प्यारे बच्चों की, जो आप लोगों के कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति, है ना। चलो आओ नेक्स्ट आगे बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तीसरा एग्जाम्पल है भाई ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ये क्या है मैडम जी ग्लाइकोजन? तो बच्चे ये जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये जंतु शरीर में संचित भोजन होता है। जो आप खाना खाते हो उस खाने से जो ग्लूकोज आपको मिलती है वो ग्लूकोज आपके शरीर में जमा हो जाती है, उसको आप स्टोर कर लेते हो। बस वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है आपके शरीर में। तो क्या लिख सकते हो, जंतु शरीर में, जंतु शरीर में, जंतु शरीर में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो ये आपके पास एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आप स्टोर करके रख सकते हो। जब आपको पूरे दिन कोई खाना ना दे, आपकी मम्मी आपसे गुस्सा हो जाए, आपकी वाइफ आपसे गुस्सा हो जाए, पूरे दिन तुम्हें खाना नहीं मिले, तो फिर तुम इसी ग्लाइकोजन से काम चलाते हो भाई। ठीक है,
कुछ बंदे तो होते हैं जो बाहर जाके खाए आएंगे कुछ भी, लेकिन जो सच्चे इंसान होते हैं वो कहते हैं मेरी मम्मी नाराज है और मेरी पत्नी नाराज है, मुझे खाना नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, उसकी नाराजगी को भी हम सहन करेंगे और हम भूखे ही रहेंगे। तो उस वक्त भी आप बहुत सारे काम करते हो, है ना, कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो ये एनर्जी जो आपको मिलती है वो ग्लाइकोजन से ही मिलती है। तो ये क्या है बेटा, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी इन एनिमल बॉडी, इन एनिमल बॉडी। तो हमारे शरीर में हम बिना खाना खाए भी 2-3 दिन आराम से रह सकते हैं। तो वो एनर्जी जब हमारे अंदर रहेगी, या जब भी हम काम करते रहते हैं बिना कुछ खाए, तो वो जो एनर्जी हमें मिल रही है वो इसी से मिलती है, ग्लाइकोजन से। तो ये हमारे शरीर में क्या होती है, अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो ग्लाइकोजन होती है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये ग्लाइकोजन कहाँ हमारे शरीर में स्टोर होता है, ऐसी कौन सी जगह है हमारी बॉडी की जहाँ ग्लाइकोजन बैठा रहता है जाकर, तो आप बताना, ये लीवर में बैठता है, आपके लीवर में और आपकी मसल्स में बेटा। तो आपकी लीवर यानी यकृत और आप लोगों की जो पेशियां होती हैं वहां जाकर ये ग्लाइकोजन बैठता है, यकृत और पेशी में। ठीक है, तो आपकी मसल्स में और आपके लीवर में जमा होती है एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, क्लियर, पैसे की पार। अच्छा पौधों का रंग हरा क्यों होता है बेटा, मैंने आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बता दिया था कि क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है, या क्लोरोप्लास्ट होगा ऑप्शन में। ठीक है, वाइफ है नहीं हर्षित, तो आ जाएगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। वाइफ के लिए आप लोग एफर्ट तो दिखाओ, थोड़ा सा पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, बढ़िया सी सुंदर सी बढ़िया सी बहू आएगी फिर। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा, फोर्थ ऑप्शन है स्टार्च। स्टार्च जिसको हम बोलते हैं भाई मंड, स्टार्च यानी कि मंड। अब जो स्टार्च होता है ये भी पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्या है, तो ये पौधों में संचित ऊर्जा है। हाँ बेटा, कभी कभी पौधों को भी खाना नहीं मिलता, मान लीजिए मानसून का मौसम चल रहा है, 4-5 दिन धूप नहीं निकली, सूरज नहीं निकला, धड़ाधड़ बारिश हो रही है, तो पौधे क्या मर जाएंगे, तब भी पौधे खड़े रहेंगे और उनको वो जिंदा रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, तो वो अपनी एनर्जी लेते हैं फिर स्टार्च से। तो ये क्या है, पौधों में संचित ऊर्जा, पौधों में संचित ऊर्जा, ये होती है बच्चे पौधों में संचित ऊर्जा। ठीक है, यानी स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट। तो ये प्लांट्स के अंदर होती है स्टोर एनर्जी। क्लियर हो गई बात, पूछा जाता है ये भी। अच्छा, ये कहाँ पौधों के अंदर होती है स्टोर, तो एक तो बीज में होती है बेटा, सीड के अंदर। ठीक है, बीज जो होता है पौधों के अंदर, कई रूट्स भी होती हैं जो इस काम को करती हैं, कुछ जड़ें भी होती हैं जो ये काम करती हैं भोजन संचय का स्टार्च के रूप में। तो पौधों में, यहाँ जैसे हमारे शरीर में लीवर में और मसल्स में है, जंतुओं में, भाई पौधों में पूछ ले कहाँ कहाँ होती है ये स्टोर एनर्जी, तो आप बता देना बीज में और रूट्स में। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बात करें, चलें भाई। हाँ जी बिल्कुल, अंकित कुमार जी, सभी बच्चों को आशीर्वाद है, आप सभी का सपना बिल्कुल पूरा होगा। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं। अब आप लोगों का स्टार्च में इतने एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को करने हैं याद प्यारे बच्चों। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है 5वां हेपेरिन, इसको और लिख लेना, हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन, ये क्या होता है हेपेरिन, ये भी एक तरीके का पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ये तुम्हारे खून में पाया जाता है बेटा, और तुम्हारे खून को जमने से बचाता है। जैसे अभी मेरे अंदर खून भरा हुआ है, तुम्हारे शरीर में भी खून भरा हुआ है, तो वो खून लगातार बह रहा है हमारे शरीर में, वो जम क्यों नहीं रहा, तो उसको ये जमने नहीं दे रहा है। तो लिख लीजिएगा धमनियों और शिराओं में, इसका काम क्या होता है, धमनी तथा शिराओं में, धमनी तथा शिराओं में, शिराओं में रुधिर को जमने से बचाता है, रुधिर को जमने से बचाता है। ठीक है, जमने से बचाता है, समझ में आ गई बात। तो ये जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा है उसको जमने से बचाता है। तो लिख लीजिएगा इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द आर्टरी एंड वेन। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन, आपकी जो वेन है यानी शिराएं हैं
और आपकी जो धमनियां हैं उनमें खून को जमने से बचा रहा है हेपेरिन। अब आगे बात करें तो ये आपके पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। ठीक है बच्चे, चलो आओ आगे बात कर रहे हैं अब हम। अब आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट हो गए फिनिश। अब दूसरे पोषक पदार्थ पर आएंगे जहां से क्वेश्चन आएगा, वो है आप लोगों का, मैम मेरे को आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है स्कूल में तो अच्छे हाँ, स्टार्च चावल में होता है, आलू में होता है बेटा, ठीक है, इन सब में होता है स्टार्च। चलो ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन की भाई। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, विटामिन्स। अब बात करेंगे विटामिन्स की प्यारे बच्चा। अब विटामिन्स की बात चल रही है तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होती हैं विटामिन। जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, वैसे ये विटामिन क्या है आप बताओगे। विटामिन होती हैं कार्बनिक कंपाउंड। विटामिन क्या होती है बेटा, कार्बनिक यौगिक होती हैं विटामिन, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो विटामिन होती हैं कार्बोनिक कंपाउंड। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विटामिन क्या है, आप लोग बता दोगे कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने करी थी, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। विटामिन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो विटामिन की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी कैश्मीर फंक ने। किसने करी थी बेटा, कैश्मीर फंक, कैश्मीर फंक जी ने, ठीक है, कैश्मीर फंक। तो नाम याद रखना, कैश्मीर फंक जी ने करी थी विटामिन की डिस्कवरी, कैश्मीर फंक जी ने। क्लियर। अब बात करते हैं कि विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। तो अगर हम विटामिन के प्रकार की बात करते हैं तो विटामिन्स दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं जो विटामिन्स होती हैं, ठीक है। 2 प्रकार की विटामिन्स होती हैं। कौन कौन सी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई कि कौन कौन सी 2 प्रकार हैं विटामिन के, इनमें से कौन से विटामिन के 2 प्रकार हैं। तो विटामिन 2 तरीके की हैं। पहली जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है, पहली है बच्चे जल में घुलनशील, जिसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, यानी पानी में घुल जाएगी ये, वाटर सॉल्युबल, पानी में घुल जाएगी भैया। और सेकंड इज फैट सॉल्युबल, सेकंड है भाई फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जो तुम घी खाते हो ना बेटा, जो तुम तेल खाते हो, घी खाते हो, उसमें घुलने वाली विटामिन। तो आपके शरीर में 2 चीजें हैं, आपके शरीर में फैट भी है, आपके शरीर में पानी भी है। तो कुछ विटामिन पानी में घुल जाती हैं, कुछ विटामिन आपने जो घी तेल खाया है, फैट है जो आपके शरीर में, उसमें घुलती हैं। तो विटामिन 2 तरीके की हैं, जल में घुलने वाली और फैट में घुलने वाली, यानी वसा में घुलनशील। अब आप लोगों को कभी पूछ ले कि जल में घुलने वाली कौन सी है, देखो कितने कितने समझदार, कितने चमकदार बालक हैं, पहले से पहले ही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आप लोग बात करेंगे, चलो हाँ जी हाँ जी मोहम्मद, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करेंगे कि पानी में कौन कौन सी घुल जाती हैं और फैट में कौन कौन सी घुल जाती हैं। तो पानी में घुलने वाली 2 हैं, बी एंड सी, याद रखोगे, बी एंड सी, बी के बाद सी आता है, ABCD पढ़ते हो जब, बी और सी, ठीक है। लेकिन फैट सोल्यूबल की अगर हम बात करें तो फैट सोल्यूबल होती हैं बेटा 4, कौन कौन सी, KEDA, कीड़ा, ये वर्ड याद कर लेना, कीड़ा। तो कीड़ा, कीड़े को पसंद है घी खाना, ऐसे समझ लो, कीड़ा क्या खाता है, घी, और घी क्या होता है, फैट। तो फैट में घुलने वाली 4 विटामिन है। कीड़े की स्पेलिंग क्या याद करोगे, KEDA। तो ये 4 विटामिन किस में घुलती हैं, घी में, यानी वसा में। तो कीड़े को क्या खाना पसंद है, घी खाना पसंद है। तुम में से कई बच्चों को भी पसंद होगा घी खाना, जो गांव के बच्चे हैं वो तो सुबह सुबह जो लोनी घी होता है उसको भी खाते होंगे मजे से, है ना। तो वैसे ही, और चाहिए भी तुम्हें घी, खाया करो और आराम से पढ़ा करो। और आप लोगों को लेना है सिलेक्शन, वर्दी तुम्हारी है इस बार, ठीक है। चलो आओ अब बात करते हैं, हेडिंग डाल दीजिए जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। पहले बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की। तो कौन कौन सी विटामिन हैं जो जल में घुलती हैं भाई, वाटर सोल्यूबल,
वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन या वाइटामिन्स। चलिए, आप लोगों को मैंने बोला दो हैं, कौन कौन सी है मैम? बी है और सी है। लेकिन ये जो बी है ना, बी, इसका पूरा गैंग है, गैंग, डाकू है ये, डाकू। बी जो है ना, विटामिन बी, भैया ये डाकू है। तुमने डाकू देखे हैं कभी, जो अपना गैंग बनाकर चलते हैं, है ना? एक एक ग्रुप में उनका ग्रोह होता है पूरा। तो वैसे ही इस विटामिन का भी एक ग्रोह है भैया, बदमाश है, बी फोर बदमाश। ये जो विटामिन बी है ना, बी फोर बदमाश है। अब बदमाश है तो बदमाश अकेले तो रहते नहीं है, उनके साथ तो उनके बहुत सारे गैंग रहते हैं। तो ये भी अकेला नहीं है भैया, ये बी वाली भी बदमाश है पूरी। इसने भी अपना एक गैंग बना रखा है। उस गैंग का नाम है, जैसे तुमने सुन रखा होगा ना, मुन्ना गैंग, है ना, चुन्नू गैंग, ऐसे अपने अपने गैंग बनाते हैं। और कई बार तो कच्चा बनियान गैंग आया था, जो लोगों को लूट लूट कर लेके जाता था रात को। भाई हमारे यूपी में तो बहुत चला था कच्चा बनियान, है ना। और कई बार चोटी काटने वाला गैंग आया था। तो वैसे ही विटामिन बी जो है ना, ये पूरा गैंग रखती है अपना। इसके गैंग को बोला जाता है बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं भाई इसके गैंग को? बी कॉम्प्लेक्स। तो इसके गैंग का, थोड़ी पढ़े लिखे डाकू हैं ये, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में नाम रखा है बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स है भैया, पूरा एक गैंग है। इस गैंग में कितनी वाइटामिन आती हैं, ये आपको पूछ लेगा एग्जाम में, कि बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितनी विटामिन है। तो आप बताना, टोटल 8 विटामिन आती हैं इसके अंदर। टोटल 8 विटामिन आती हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। कौन कौन सी हैं? एक बार मैम इंट्रोड्यूस तो करवाओ इन विटामिन से, बी कॉम्प्लेक्स के बदमाशों से मिलवाओ तो हमें, क्योंकि हमारे पास वर्दी है और बदमाशों को उठाने का काम हम जरूर करेंगे। तो बेटा B1, B2, B3 इनको जरूर याद करना, एग्जाम में आपको एक नंबर दिलवाएंगी। B1, B2, B3, B4 तो कोई होती नहीं है, B5 होती है, B6, B7, B8 कोई नहीं होती बेटा, ठीक है। कभी आप काउंटिंग लिखते चलो, मैं बताती चल रही हूँ आपको। B8 कोई नहीं होती, B9 होती है और लास्ट में B12, ठीक है। तो ये होती हैं आप लोगों की 8 विटामिन, जो आती हैं आपके बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होती हैं आपकी। अब ये जो B9 है ना, इसी का एक सब्सटीट्यूट होता है B11। कई बार B11, पर वो इसी में काउंट होता है B9 में, उसको अलग काउंट आप नहीं करते। तो रहेंगी 8 ही बेटा, ठीक है। हम भी यूपी से ही हैं भैया, हम भी यूपी से ही हैं, ठीक है। चलो, समझ में आ गई? सबलता दिग्गिंग गैंग, भैया ये तो हमें नहीं पता कौन सा गैंग था। चक्की खोटने वाला गैंग हमारे यहाँ तो भाई कच्चा बनियान था, और चुन्नू मुन्नू तो ये मैंने अपने आप ही बनाए हैं। और चोटी काटा गैंग आया था, एक नकापोश भी आया था एक बार, बंदर, पता नहीं अफवाह थी, खैर हमारा तो पाला पड़ा नहीं उससे। चलो, तो ये होती हैं आपकी बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाई जाने वाली विटामिन। तो पहले इन्हीं को खत्म करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे विटामिन B1। तो पहले एक बदमाश के बारे में पढ़ते हैं, बदमाश B1। तो बेटा इसका केमिकल नेम देखो, किसी भी विटामिन से जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, 3 तरीके का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। पहला तो आपको यही पूछेगा कि पानी में घुलने वाली कौन सी है, फैट में घुलने वाली कौन सी है, जो कि आप पढ़ चुके हो, गलती नहीं करके आओगे अब। दूसरा केमिकल नेम पूछेगा विटामिन के, ठीक है। तीसरा पूछेगा आप लोगों को क्या, आप लोगों को पूछेगा डेफिशिएंसी डिजीज, अल्पता रोग। और चौथा अगर हंसते हंस पूछा तो सोर्सेस पूछ लेगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, हम यही चारों पॉइंट पढ़कर चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है इसका केमिकल नेम, विटामिन B1 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होगा भाई? रासायनिक नाम। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आप लोगों का थायमीन, ठीक है। क्या होता है बेटा? थायमीन, याद रखते चलना, थायमीन। रात को अब तो खैर सो गई तुम, कल इन्हें रिवाइज जरूर करना, थायमीन, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करेंगे कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी हमारे शरीर में। अल्पता रोग क्या होगा भाई? तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाएगी, ये आपको पूछ लेगा। डेफिशिएंसी डिजीज यानी ये विटामिन जब आपके शरीर में कम हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो आप लोग बता देंगे कि जब ये विटामिन हमारे शरीर में कम होगी तो हमें हो जाएगा बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी, ठीक है। हमें हो जाएगा भाई बेरी बेरी, बेरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने
सोदाई जुल्मी राम दुहाई, बस फट गया गला, आ जाओ अभी इधर। तीसरा पॉइंट बेटा सोर्सेज। तीसरा पॉइंट क्या होगा? सोर्सेज, स्रोत। पूछेगा आपको कि विटामिन बी1 जो होती है इसके सोर्सेज बताओ। बेटा मैं जितनी भी विटामिन है ना आपकी, इनके सोर्सेज एक साथ बताऊंगी। क्यों? क्योंकि बी1, बी2, बी3 इनके कॉमन से सोर्सेज हैं। आज तक एक भी स्पेशल सोर्स इनका एग्जाम में आपको पूछा ही नहीं गया। ठीक है, तो एक साथ लिखवा दूंगी इनके सोर्सेज। आ जाओ, कॉमन से सोर्सेज एक साथ लिखवा दूंगी। तो ये 2 पॉइंट आपको विटामिन बी1 के बारे में याद करने हैं। क्लियर? आ जाओ बात करते हैं अगली विटामिन की, विटामिन बी2। सोर्सेज की चिंता ना लो, मैं एक साथ लिखवाऊंगी क्योंकि कॉमन सोर्स है सारी बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। जितनी भी विटामिन आती है इनके कॉमन से सोर्सेज हैं। ठीक है, ना आज तक एग्जाम में आए हैं और ना ही आएंगे। सोर्सेज आते हैं फैट सोल्यूबल के, ए के आ जाएगा, डी के आ जाएगा, है ना, ई के आ जाएगा, ऐसे करके। चलो आओ, इसका भी केमिकल नेम सुनो भाई, इसका भी केमिकल नेम सुनते चलो। केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है? तो भैया इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या है बेटा? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में कि राइबोफ्लेविन कौन सी विटामिन है। आप बता दोगे बिट्टू, बिट्टू जी का नाम होता है राइबोफ्लेविन। बिट्टू है, बिट्टू। चलो, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है भाई? डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि इसका अल्पता रोग क्या है? अगर ये हमारे शरीर में कम हो गई तो कौन सी बीमारी ले आएगी भैया? तो इसकी कमी से हो जाता है किलोसिस। क्या होता है बेटा? किलोसिस बीमारी हो जाती है। किलोसिस, क्लोसिस रोग हो जाता है, क्लोसिस। अब ये क्लोसिस कौन सी बीमारी है? क्लोसिस क्या होता है? इसमें जो तुम्हारा माउथ है ना, ये कॉर्नर फट जाते हैं। ठीक है, जैसे मोस्टली अब सर्दियों में भी होता है। चलो इसका फोटो दिखा देती हूँ तुम्हें, क्लोसिस का फोटो दिखाती हूँ तुम्हें, क्लोसिस बीमारी का। क्लोसिस डिजीज का मैं तुम्हें फोटो दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकना यार। अभी अपने आप इमेज आ गई, मैंने तो अभी टच भी नहीं किया। देखो ऐसे हो जाते हैं माउथ के कॉर्नर, देखो ऐसे दिख रही है ना तुम्हें इमेजेस, पूरा मुंह फट जाता है बच्चे। साइड के जो कॉर्नर होते हैं आपके माउथ के, उनमें क्या होता है, वो दाग से पड़ जाते हैं और माउथ आपका ऐसे कॉर्नर से फट जा शुरू हो जाता है। यही होता है क्लोसिस रोग। देखो इस बच्चे को देखो जैसे इसके आपको लिप्स दिख रहे हैं साइड से फटे फटे, यही क्लोसिस होता है। हाथ पैरों का फटना, ये क्लोसिस के सिम्टम है। तो ये विटामिन बी2 की कमी से हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, सोर्सेज बताऊंगी एक साथ। आओ नेक्स्ट, अब आप लोगों को पढ़ना है बी3 विटामिन। आइए केमिकल नेम देखते हैं इसका। केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या होगा भाई? रासायनिक नाम। इसका जो रासायनिक नाम है वो आपको याद करना है, पूछा जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, मैम मेरा कमेंट देख रहा है, मैम मेरा कमेंट दिख, हाँ शिव जी आपका कमेंट दिख रहा है भैया, दिख रहा है। ठीक है, एम कॉर्न बनते हैं। ठीक है, चलो आओ इधर बात करते हैं। अब इधर देखो, जो विटामिन बी3 है ना, इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। क्या होता है भाई? नियासिन। इसको बोलते हैं हम नियासिन। ठीक है, नियासिन, या इसी का नाम है निकोटेनिक एसिड। निकोटेनिक एसिड भी इसी को बोलते हैं, निकोटेनिक अम्ल। ठीक है, निकोटेनिक अम्ल, इसी विटामिन के 2 नाम है। निकोटेनिक अम्ल भी इसी को बोलते हैं और नियासिन भी इसी को बोलते हैं। और कई बार तो इसका एक और नाम होता है पीपी, पीपी भी बोलते हैं इसको, पीपी भी बोलते हैं। चलो आओ आगे बात कर रहे हैं, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है भाई? डीडी का मतलब समझ रहे हो? डेफिशिएंसी डिजीज
यानी अल्पता रोग। इसका जो अल्पता रोग होता है वो कौन सा है? आप बताना। इसका अल्पता रोग होता है पेलेग्रा। क्या होता है बेटा? पेलेग्रा। पेलेग्रा। पेलेग्रा एक बीमारी है, पेलेग्रा। ये होता है विटामिन B1 की B3 की कमी से, पेलेग्रा। अब मैम पेलेग्रा क्या है? तो पेलेग्रा में 3 सिम्टम आपके शरीर में आते हैं। क्या? पेलेग्रा को 3D डिजीज भी बोलते हैं भाई। इसको 3D डिजीज भी बोला जाता है। 3D डिजीज। 3D डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ना 3 बीमारियों के लक्षण दिखते हैं। एक तो आपको हो जाता है डेमेंशिया, ठीक है, डेमेंशिया हो जाता है भाई, डेमेंशिया हो जाता है भाई, जिसको बोलते हैं याददाश्त भूल जाना, ठीक है, याददाश्त भूल जाना। याददाश्त भूल जाते हैं, गजनी बन जाते हैं, गजनी। तुम में से आधे तो अभी भी गंजनी हो गए। ये पढ़ा रही हूँ, सोते सोते सुबह उठोगे तो भूल जाओगे। तो खैर डरना मत, कभी सोचो हमें पेलेग्रा हो गया है, वो तो नॉर्मल है। याददाश्त भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अगला जो सिम्टम दिखेगा डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस, ठीक है, डर्माटाइटिस होता है बेटा त्वचा रोग। त्वचा रोग। जब आपकी स्किन होती है ना, ये जो आपकी स्किन है इसको डर्म भी बोलते हैं, डर्म। तो जो आपकी स्किन है इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको कहा जाता है डर्माटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस भी हो जाता है, त्वचा पर काले काले फोड़े फुंसी निकल आते हैं ये। और तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है डायरिया। डायरिया। तीसरा सिम्टम होता है डायरिया। डायरिया, उल्टी दस्त। उल्टी दस्त हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये पेलेग्रा बीमारी होती है जिसमें आपको अलग अलग सिम्टम नजर आते हैं। बेसिकली ये पेलेग्रा त्वचा से संबंधित रोग एक माना जाता है, बट इसके साथ साथ याददाश्त भूल जाना और बेटा डायरिया भी दिख सकता है, ठीक है। डी पाया जाता है सूरज में, सूरज की धूप में, और धूप से आपकी त्वचा खुद बनाती है डी को, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मैसेज पहुंच रहा है अनूप? बिल्कुल पहुंच रहा है, ठीक है, बिल्कुल आ गया है मेरे पास, अभी अभी आया है। आ जाओ अगली विटामिन की बात करते हैं, B5। भैया B4 तो कोई विटामिन होती ही नहीं है। B5 केमिकल नेम लिखो भाई, B5 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम। अच्छा 5, ये क्या है? पंजा। पंजा, ठीक है। तो B5 विटामिन जो है उसका केमिकल नेम होता है पेंटाथोनिक एसिड। पैंट, पैंट पहनने वाली पैंट नहीं, केमिस्ट्री में जब पढ़ते थे, एक कार्बन है तो उसको बोलते थे मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, वो वाली पेंट। तो बेटा पेंटाथोनिक एसिड होता है B5 का नाम। थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, अपने आप ऑप्शन देखते ही पहचान जाओगे कि पंजा यानी पेंट, तो इसका नाम होता है पेंटाथोनिक एसिड। ये है पेंटाथोनिक एसिड, इसका जो नाम होता है वो होता है पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है। पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है। चलो अब इसकी कमी, इसकी डेफिशिएंसी तो आज तक एग्जाम में आपको पूछी भी नहीं गई, पर फिर भी मैं लिखवा देती हूँ। इसका जो अल्पता रोग होता है ना, वो क्या होता है? इसका अल्पता रोग होता है एक तो पैरों में जलन होना, ठीक है, पैरों में जलन, पैरों में जलन, बर्निंग फूट, बर्निंग फूट। कई बार मम्मियां बोलती हैं हाय रे मेरे तो तलवों में जलन सी हो रही है, आग सी निकल रही है मेरे तो तलवों में। हो सकता है B5 की कमी हो भाई उनके शरीर में, ठीक है। और इसी की वजह से आप लोगों को त्वचा रोग भी होते हैं। त्वचा रोग, आपकी त्वचा पर झाइयां पड़ जाती हैं, है ना, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज, त्वचा रोग, त्वचा पर चकते निशान पड़ जाते हैं B5 की कमी से, ठीक है। चलो ये हो गई B5 भाई, ये हो गई B5, ठीक है। मैडम जी मेरी शादी है, बहुत बढ़िया दिनेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके हमसफर को। तो एक अच्छे पति बनिएगा, ठीक है, ये मैं आपसे आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, ठीक। चलो आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। आओ नेक्स्ट, अगली विटामिन है भाई B6। केमिकल नेम लिखो, इंपॉर्टेंट विटामिन है, केमिकल नेम लिखो भाई, रासायनिक नाम B6 का
तो रासायनिक नाम की जब बात करेंगे तो B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। पा गया रोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, पायो रे पायो, प्रेम रतन धन पायो। तो याद रखना आपको क्या मिल गया, B6 विटामिन का नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। आओ भाई आओ, आगे बात करो। डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी अल्पता बीमारी क्या है भाई, इसका अल्पता रोग क्या है। तो आप लोग बताएंगे इसकी कमी से हो जाता है बेटा साधारण एनीमिया। क्या हो जाता है, साधारण एनीमिया। एनीमिया बोले तो खून की कमी, आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी, एनीमिया होता है खून की कमी, एनीमिया। हम्म, क्या हो जाएगा बेटा, खून की कमी हो जाएगा, नॉर्मल एनीमिया, ठीक है। अच्छा, विटामिन B6 को, इसको B3 को PP क्यों बोलते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है। तो बेटा B3 को BP बोलते हैं क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है पेलेग्रा प्रिवेंटिंग, ठीक है। पेलेग्रा प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है पेलेग्रा प्रिवेंटिंग, क्योंकि ये पेलेग्रा से बचाव करने वाली विटामिन होती है, इसीलिए इसको PP बोलते हैं। क्लियर, चलें आगे। चलो आओ आगे बात कर रहे हैं अब। तो आपने B6 का अल्पता रोग भी पढ़ लिया, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। क्या होता है बेटा, खून की कमी, खून की कमी हो जाती है भाई, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ब्लड कम हो जाता है आपके शरीर में। आज वो बात करते हैं B7 की। B7 केमिकल नेम लिखो भाई, B7 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो जो B7 होता है, इस विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन। क्या होता है बच्चे, बायोटीन, ठीक है, बायोटीन। इस विटामिन का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। इसको ना विटामिन H भी बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो बेटा, इसी को आप विटामिन H के नाम से भी जानते हो। तो ये पहले विटामिन H हुआ करती थी, बाद में इसको 7 बना दिया। तो याद रखना बायोटीन होता है विटामिन B7 का नाम। अब इसका अल्पता रोग कौन सा होता है भाई, डेफिशिएंसी डिजीज, अल्पता रोग। तो विटामिन B7 जब आपके शरीर में हो जाएगी कम, यूपी में कहां से बेटा, ग्रेटर नोएडा से, ठीक है। चॉकलेट विटामिन कौन सा है, चॉकलेटी। अल्पता रोग क्या होता है बेटा, अल्पता रोग होता है कमी से होने वाली बीमारी। तो आपके शरीर में जब ये विटामिन कम हो जाती हैं तो आपको जो बीमारी होती है उस बीमारी को कहते हैं अल्पता रोग, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो 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 आगे बात करें। चलो अब देखो, इसकी अल्पता रोग जो होता है ना, वो भी आपकी बॉडी के अंदर होता है हेयर फॉल होना, बाल झड़ना और बाल सफेद होना। तो लिख लीजिए हेयर फॉल, बेटा बाल झड़ने लग जाते हैं, बालों का झड़ना, ठीक है, बालों का झड़ना। और होता है बेटा ग्रे हेयर, ग्रे हेयर, ऐसे मत लिख लेना सलेटी बाल, बायोलॉजी में ना ग्रे हेयर बोला जाता है सफेद बालों को। तो बाल हो जाते हैं भाई सफेद, ठीक है, सफेद बाल, तो बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है। और ये है मेन आपकी बायोटीन जो होती है, इसीलिए जो आपके ज़्यादातर शैम्पू आते हैं उनमें बायोटीन होता है, इसके कैप्सूल भी आते हैं खाने के लिए, ठीक है, हेयर फॉल वगैरह को रोकने के लिए। तो ये हो गया B7, ठीक। आओ अब बात करते हैं B9, एक और इम्पोर्टेंट विटामिन बेटा, इसका केमिकल नेम आपको पूछेगा, केमिकल नेम, रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कौन सा होता है बेटा, तो इसका रासायनिक नाम होता है फोलेट या फोलिक एसिड, फोलेट
या फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, ठीक है, फोलेट या फॉलिक एसिड, फोलेट या फिर फॉलिक अम्ल। दिल्ली पुलिस में आया था क्वेश्चन, ठीक है, और लेकिन वहां पर एक गड़बड़ कर दी थी। क्या आप, अच्छा सत्यम बेटा, शुक्रिया बेटा। बेटा मैं सोर्सेज अभी एक साथ बताऊंगी। ज्यादातर बी कॉम्प्लेक्स की जो विटामिन है ना, इनके सोर्सेज कॉमन ही है और ना आज तक एग्जाम में आए बेटा, तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। चलो, अच्छा, हाँ चल रही है ना क्लास, तो बिल्कुल चल रही है, चलो। हाँ, तो बेटा B9 आपको ऑप्शन में नहीं दिया था, तो जब भी आपको पूछे फोलिक अम्ल किसका नाम है, तो आप बताना B11 का। फिर अगर B11 ऑप्शन में और B9 भी, तो फिर B9 को ही बताना है। अगर B9 ऑप्शन में नहीं है, फिर B11 को बताना है, ठीक है, समझ में आ गई। तो बेटा इसी का दूसरा नाम या इसी का सब्सटीट्यूट है B11, तो याद रखना इसका नाम होता है फोलेट या फोलिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है भाई, डेफिशिएंसी डिजीज बताओ, अल्पता रोग। B9 से कौन सा अल्पता रोग होगा, तो आप लोग बताओगे B9 की कमी से होता है एक एनीमिया, जिसका नाम है मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो लिख लो मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैगलोब्लास्टिक, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया लिख लीजिएगा भाई, मैगलोब्लास्टिक, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या होता है मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, बेटा इसमें जो तुम्हारी आरबीसी होती हैं, जो तुम्हारी आरबीसी हैं बेटा, जो तुम्हारी लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, उनमें क्या होता है, उनका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। आरबीसी का जो साइज होता है बेटा, वो क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है, लार्जर। आरबीसी का साइज कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और आरबीसी फिर फट जाती हैं, ठीक है। आरबीसी का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है बेटा, आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है और आरबीसी फट जाती है, इसी को बोलते हैं मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो फिर आपके शरीर में हो जाती है खून की कमी, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये होता है मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अच्छा, वसीम अली जी सिवान जिले से है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, आ जाओ। अब देखो इधर, अब अगली विटामिन है लास्ट बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B12। चलिए इसके केमिकल नेम की बात करते हैं, केमिकल नेम। तो विटामिन B12 जो होती है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कौन सा होता है, तो इसका जो रासायनिक नाम है बच्चे, वो होता है आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबलामीन, कोबलामीन, ठीक है, कोबलामीन। क्या बोलोगे भाई, कोबलामीन। एक तो ये नाम है इसका, कोबलामीन बहुत आता है। कौन सी विटामिन है जिसका नाम कोबलामीन है, या कौन सी विटामिन है जिसके लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, कोबाल्ट की आवश्यकता होती है बेटा इस विटामिन के लिए, ठीक है। यानी ये विटामिन क्या होती है बेटा, ये विटामिन जब ही काम करेगी जब आपके शरीर में होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है, एक जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वैसे ही एक तत्व होता है कोबाल्ट। तो अगर आपके शरीर में कोबाल्ट नहीं है तो विटामिन B12 भी फिर काम नहीं करेगी। तो विटामिन B12 को कार्यरत रहने के लिए कोबाल्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसका नाम इसीलिए हुआ है कोबलामीन, या इसी को बोलते हैं साइनोकोबलामीन, कोबलामीन, साइनोकोबलामीन। साइनोकोबलामीन क्यों, क्योंकि ये नीले रंग की है, ठीक है, क्योंकि ये नीले रंग की विटामिन होती है, साइनोकोबलामीन भी बोलते हैं। इसका जो कलर है ना वो ब्लू होता है, ब्लू। तो इसका जो नाम है, साइनो का मतलब होता है नीला, नीला नीला, नीले गगन के तले, ठीक है। वीडियो अटक रही है, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही बच्चे, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, इंटरनेट ज्यादा लगता है। चलो देख लेते हैं, चेक करवाएंगे इसको भी, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। B12 हो गया केमिकल नेम, इसका नाम होता है कोबलामीन, साइनोकोबलामीन। एक और नाम है बच्चे इसका, कोबाल्ट कंटेनिंग, कोबाल्ट कंटेनिंग,
कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन भी बोलते हैं इसको, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, यानी कि कोबाल्ट रखने वाली विटामिन। तो मैंने बता दिया कि इस विटामिन को कार्यरत रहने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता है, इसलिए इसका नाम होता है कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। ठीक है, बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आ जाओ, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ते हैं अब। अल्पता रोग कि इससे कौन सी बीमारी होती है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, आप बताना। इसकी कमी से भी होता है एक एनीमिया जिसका नाम है परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। ठीक है, परनीशियस एनीमिया जिसको हम बोलते हैं प्राणघाती एनीमिया, प्राणघाती एनीमिया, इसको बोला जाता है प्राणघाती एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारी जो आरबीसी होती हैं बच्चे, रेड ब्लड सेल, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती। आरबीसी में क्या नहीं जाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आरबीसी में, तो जिससे तुम्हारे शरीर में आरबीसी की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और फिर तुम्हें आते हैं चक्कर, उल्टी। ठीक है, ये सिम्टम होते हैं इसके, चक्कर आना, सर दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, ये होता है परनीशियस एनीमिया, प्राणघाती एनीमिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ब्लड कैंसर तब होता है जब जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है वो ज्यादा हो जाती है आपके ब्लड में, तो जब डब्ल्यूबीसी का संख्या जब ज्यादा हो जाए उसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी में आपकी मसल्स ऐसे ऐंठने लग जाती हैं, मसल्स पैरालाइसिस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, आता है अंकित, आपका मैसेज आता है। ठीक है, आता है मैसेज, आता है। चलो, तो ये आप लोगों की बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन हो गई। अब मैं इन विटामिन के सोर्सेज आपको बता देती हूँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सोर्सेज, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेज, विटामिन बी समूह के स्रोत। चलो, कौन कौन सी विटामिन, मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं बेटा। एक तो ये विटामिन दूध में बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं बेटा, मांस में सारी की सारी विटामिन पाई जाती हैं, है ना। हरी सब्जियां दबाकर खाओ, इन सब में ये सारी की सारी विटामिन होती हैं। ठीक है, अनाज पूछा जाता है, अनाज उनमें बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। एग, अंडा खाओ, अंडा। ठीक है, और बेटा फल, फलों में होती है, जैसे पपीता वगैरह हो गया, इनमें होती है। ठीक है, तो लिख लो, मिल्क हो गया, मीट हो गया, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां में जैसे आता है ब्रोकली, ब्रोकली बहुत ज्यादा होती है ब्रोकली में, जिसको हरी गोभी बोलते हो आप लोग, हरी गोभी जो आती है ब्रोकली। ठीक है, मशरूम हो गया बेटा, मशरूम, ये भी एक आप सोर्स लिख सकते हो। ठीक है, अनाज जैसे मक्का, मक्का हो गई बेटा, मक्का बहुत पूछी जाती है। इसमें मटर भी पूछा जाता है आपको, मटर जो आप पी खाते हो, मटर। ठीक है, ये हो गया अनाज में, हो गई मक्का हो गई बेटा। ठीक है, चावल हो गए, चावल में बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जो राइस होते हैं। ठीक है, मेज यानी मक्का, इनके अंदर होती है। अंडा तो आप जानते ही हो, एग, और फ्रूट्स। ठीक है, इन सब के सोर्सेज होती हैं ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इन ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर है। फलों में जैसे केला पूछ लेता है, बनाना, बनाना जो होता है, ठीक है, बनाना में B1 बहुत अच्छी मात्रा में होती है, केला जो होता है। तो ये याद रखना आप लोग, ये होते हैं आप लोगों के क्या सोर्सेज, सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए अब बात करते हैं हम विटामिन B9 को, दोबारा से रिपीट कर दें, बिल्कुल कर देंगे भाई, आ जाओ। विटामिन B9 जो होती है बेटा, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है फोलेट या फोलिक एसिड। कई बार आपको ऑप्शन में पूछता है कि फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो ऑप्शन में B9 नहीं दी हुई होती। अगर ऑप्शन में B9 नहीं है, B11 सही करना है फिर। ठीक है, अगर B9 दिया हुआ है ऑप्शन में तो फिर B9 ही सही करना है। समझ में आ गई बात। और इसकी कमी की वजह से होता है मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या होता है, इसमें जो तुम्हारी आरबीसी है ना, मान लीजिए तुम्हारी आरबीसी का साइज ये है,
तो तुम्हारी आरबीसी का साइज ये हो जाता है, ये बड़ी हो जाती है आरबीसी और फट जाती हैं भाई, ठीक है, फट जाती हैं। एसिडिटी आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया भी था बेटा, पेट में HCl बनता है ज्यादा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे एसिडिटी हो सकती है आपको, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ मुझे पैरों में ठंड लग रही है नीचे। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आप लोगों के सोर्सेज भी हो गए, आज बात करते हैं विटामिन सी की। अब बात करेंगे विटामिन सी, ठीक है। तो सी विटामिन का केमिकल नेम लिखो भाई, केमिकल नेम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम। तो विटामिन सी जो सी होती है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है, आप बताकर चलेंगे, विटामिन सी का, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है भाई, इस विटामिन का अल्पता रोग क्या है, तो इस विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है इस विटामिन की कमी से, स्कर्वी, स्कर्वी बीमारी होती है इस विटामिन की कमी से। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी रोग में जो तुम्हारे मसूड़े हैं बेटा, जिनमें तुम्हारे दांत गड़े हुए हैं, ये मसूड़े, इनसे खून आता है, इनसे क्या आता है भाई, इनसे खून आता है। तो लिख लीजिएगा, स्कर्वी होता है ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स यानी मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, ठीक है, मसूड़ों से खून आना, ठीक, ये होती है स्कर्वी। तो जब आपके मसूड़ों से आपको लगे ना खून आ रहा है, फटाफट आंवला खाना, संतरे खाना, नींबू खाना, खट्टे फलों में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभिषेक क्या फिर से समझा दूं, ये बताओ बच्चे, क्या फिर से समझाऊं ये बताओ। अब आओ इसके सोर्सेज देखो भाई, यहीं पे लिखो विटामिन सी के सोर्सेज, स्रोत। विटामिन सी जो होती है ना, ये पाई जाती है खट्टे फल और सब्जियों में, खट्टे फल व सब्जियां इसके सोर्सेज हैं भाई, खट्टे फल और सब्जियां बोलते हैं सीट्रस फ्रूट, सीट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, सीट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे कि आपको पूछ ले, अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण बता रही हूं जो एग्जाम में आते हैं बेटा, एग्जाम में पपीता पूछा गया है, पपीता, पपाया, पपाया जो होता है बेटा इसमें होती है विटामिन सी, PAPAYA, पपाया जो है इसमें विटामिन सी, इसमें ए भी होती है विटामिन, लेकिन ए से ज्यादा सी पाई जाती है, ठीक है, तो पपाया लिख लीजिएगा। आंवला, आंवला जिसको हम गूसबेरी बोलते हैं, गूसबेरी, गूसबेरी, आंवला जो होता है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होती है, ठीक है। नींबू, आप बाकी के आप जानते हो, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, नींबू, संतरा, अमरूद में भी होती है बच्चे, अमरूद में जो विटामिन सी होती है ना, ये आप लोगों की मांस में नहीं पाई जा, उसमें दूध में नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, चलो कुछ फैक्ट लिखवाऊंगी तब बता दूंगी। ये आप लोगों का क्या है, ठीक है, तो ये हो गए आप लोगों के क्या, विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में 2-4 फैक्ट और लिख लो, ठीक है, क्या विटामिन सी के बारे में कुछ फैक्ट लिख लो, कुछ तथ्य है, ठीक है, किसके बारे में, सी के बारे में। पहला क्या बेटा, ये तापमान पर नष्ट हो जाती है, तापमान पर नष्ट, नष्ट हो जाती है, यानी इसको हाई टेम्परेचर पर ले जाओगे ना ये खत्म हो जाएगी, तो लिखना डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। जब आप इसको ज्यादा टेम्परेचर पर रखोगे ना तो ये खत्म हो जाएगी बेटा। जैसे आंवले को गैस पर रख दो कुकर में उबलने के लिए, आंवले की विटामिन सी खत्म हो जाएगी,
ठीक है। दूसरा बेटा ये घाव को भरने वाली विटामिन है, घाव को भरने वाली विटामिन, ठीक है, घाव को भरने वाली विटामिन है। तो ये क्या होती है, वुंड हीलिंग विटामिन, घाव को भरती है बेटा। जब चोट लगती है तो वुंड हीलिंग करती है, वुंड हीलिंग विटामिन इसको बोलते हैं। वुंड हीलिंग, घाव को भरने में मदद करती है। और तीसरा, नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में नहीं होती भाई, ठीक है। और मैं यहां लिख रही हूं दूध के अंदर आयरन भी नहीं होता, ब्रैकेट में मैंने डब्बे में बंद कर दिया, तो दूध में आयरन भी नहीं होता बेटा, ठीक है। तो लिखना दूध में नहीं पाई जाती, दूध में नहीं पाई जाती, तो ये दूध में नहीं पाई जाती है, ठीक। तो ये विटामिन सी के बारे में फैक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। तो हमने बी कॉम्प्लेक्स यानी पानी में घुलने वाली विटामिन कर ली हैं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फैट सोल्यूबल, 4 विटामिन जो बची हुई है, और कल ही एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग चल देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ, लास्ट में एक बार रिवीजन कर लीजिए चीज़ों का। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने आज पॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि पॉलीसेकेराइड में शर्करा के 2 से 10 अणु होते हैं, स्वाद में ये स्वादहीन होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं। इनके जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, सेल्यूलोज पढ़ा था, फिर हमने काइटिन पढ़ा था, है ना, ग्लाइकोजन पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टार्च, हैपेरिन, ये सब एग्जाम्पल थे पॉलीसेकेराइड के। उसके बाद हमने पढ़ा विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। किसने खोज करी, कैश्मीर फंक ने। विटामिन कितने तरीके के हैं भाई, 2, पानी में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। पानी में घुलने वाले 2 थे, बी और सी, और वसा में घुलने वाले 4 थे, कीड़ा, KEDA। हमने आज कंप्लीट करे हैं पानी में घुलने वाले विटामिन। सबसे पहले B1, केमिकल नेम एक बार फिर से बता देती हूँ। B1 का है थाइमीन, B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 का है नियासिन या निकोटेनिक एसिड, B5 का है पेंटाथोनिक एसिड, B6 का है पायरोडॉक्सिन, B9 का होता है फॉलिक एसिड या फोलेट, B12 का होता है कोबलामीन, साइनोकोबलामीन या कोबाल्ट कंटेनिंग, ठीक है। फिर इनकी डेफिशिएंसी बताई, B1 की वजह से बेरी, B2 की कमी से क्लोसिस, B3 की कमी से पेलेग्रा, B6 की कमी से एनीमिया होता है, साधारण एनीमिया, B5 की कमी से स्किन डिजीजेज होती हैं और पैरों में जलन, B7 की कमी से ग्रे हेयर हो जाते हैं और हेयर फॉल होता है, और B9 की कमी से हो जाता है मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया, और B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। उसके बाद पढ़ी विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसका केमिकल नेम है, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़े से खून आता है, और इसके सोर्सेज हमने पढ़े हैं क्या, खट्टे फल और सब्जियां, ठीक है। समझ में आ गई भाई बातें, चलो ठीक है। ज्यादा होने से कोई बीमारियां नहीं होती, कमी से होती हैं विटामिन की बीमारियां, ज्यादा होने से कोई नहीं होती, ठीक है। अच्छा मैम, पीछे 1000 साफ में कुछ पूछ रहा हूँ, पता नहीं भाई निकल गया कमेंट बच्चे का।